कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 5 में इकाई 5 देवी तथा स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में शक्ति एवं प्रकृति का सिद्धांत, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देवी तथा स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में शक्ति एवं सिद्धांत। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। देवी तथा स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में शक्ति एवं प्रकृति का सिद्धांत में देवी तथा स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में शक्ति एवं प्रकृति का सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। के विभिन्न रूपों का दर्शन वाक्त सूक्त, श्री सूक्त, दिव्य थर्वशीर्ष, दुर्गा सप्तशती, देवी भागवत तथा अन्य पुराणों में होता है। शैव शाक्त व तंत्र परंपरा में देवी के असाधारण स्वरूपों तथा कार्यों की चर्चा प्राप्त होती है। प्रत्येक स्थान पर वे जगत जननी है, सर्वस्व की अधिष्ठात्री है, देवी शक्ति स्वरूपा है और स्त्री तत्व के उत्कर्ष भाव का परिचायक है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में स्त्रियों के देवी रूप की कल्पना है, तदनुसार व्यवहार भी प्राप्त होता है और एक और शक्ति स्वरूपा आदि शक्ति इस सृष्टि को धारण करती है। वहीं स्त्रियां परिवार व समाज को धारण करती है। शक्ति तत्व जगत के सृष्टि, स्थिति एवं विनाश का कारक है, तो स्त्रियों का भी निर्माण एवं विध्वंस में समान भूमिका है। यदि गौर किया जाए तो प्रकृति सबके लिए अपरिहार्य तत्वों में स्त्री तत्व है। देवी अपने शक्तियों द्वारा जगत की निर्मात्री है। उसी प्रकार स्त्रियां भी अपने पारिवारिक व सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन का निर्माणकर्त्री, दिशा निर्देशिका, पथ प्रदर्शिका है। देवी के वर्णन में सामान्य गृहस्थ महिला के जीवन का प्रत्येक आयाम निहित है। वह कोमल स्वभाव स्त्री के किस प्रकार आवश्यकता पड़ने पर रणचंडी रूप भी धारण कर सकती है, इस अदम्य साहस की प्रेरणा भी देवी के चरित्र में है। भारतीय समाज चिरकाल से ही शक्ति का उपासक रहा है और यह शक्ति अपने मूल रूप में स्त्री तत्व है। यद्यपि भारतीय ज्ञान परंपरा स्त्री एवं पुरुष को प्रधान रूप से भिन्न नहीं मानती है, अपितु एक ही शक्ति की पृथक अभिव्यक्ति मात्र मानती है, फिर भी जब कभी सर्वोच्च सत्ता अथवा सर्वोच्च अधिष्ठान की बात आती है तब वहां स्त्री तत्व प्रधान रहता है। जैसे सांख्य दर्शन में प्रकृति एवं पुरुष दो मूल तत्व है, परंतु जो किसी भी प्रभाव से रहित है तथा सृष्टि जिसके संयोग से संभव है वह प्रकृति ही है, वह जड़ है, वह अव्यक्त है। भारतीय चिंतन भारतीय ज्ञान परंपरा की मौलिकता है, जिसमें ऋग्वेद से लेकर आज तक एक प्रवाह है। ऋग्वेद में वाग देवी के रूप में स्त्री तत्व विद्यमान है। तदंतर भाषा दर्शन में परापश्यंती, मध्यमा व बैखरी भाषा का शक्ति रूप ही है। जब कभी पथ प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ी है तब उपनिषदों में परम शक्ति देवी के रूप में प्रकट हुई है तथा उपदेश दिया है। ये परंपरा में देवी भाव स्त्री मात्र को प्राप्त है, इसलिए भारतीय साहित्य व इतिहास में देवी के रूप में विख्यात अनेक स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। यह शब्द इतना मोहनीय व विशेष है कि समाज के सामान्य वाग्य व्यवहार में इसका प्राचुर्य है। महिलाओं के नामकरण में देवी शब्द का प्रचलन भारत के अनेक भागों में प्रधान रूप से है। यह इस बात का द्योतक है कि देवी और स्त्री में कितनी समानता है तथा किस प्रकार समाज स्त्री में देवी के रूप में दर्शन करता है। नौ कन्या पूजन गृहाश्रम और एक प्रधान कार्य है जिसका लगभग प्रत्येक गृहस्थ पालन करता है। इसके अंतर्गत नौ कन्या के विभिन्न रूपों में कुमारी रूप, त्रिमूर्ति रूप, कल्याणी रूप, मोहिनी रूप, कालिका रूप, चंडिका रूप, सांभवी रूप, दुर्गा रूप तथा सुभद्रा का पूजन होता है। देवी के जगत के सृष्टि कार्य की उत्पत्ति रूपा है, रक्षा कार्य में पालन शक्ति रूपा है, संहार कार्य में रौद्र रूपा है। यहाँ देवी की जिस स्वरूप की बात जगत के स्तर पर की गई है, यदि उस पर दृष्टिपात किया जाए तो स्त्रियों से उसकी तुलना की जाए तो स्त्रियां भी उत्पत्ति स्वरूपा है, क्योंकि वे सृष्टि करती हैं, वे पालन करती हैं तथा संततियों की रक्षा भी करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर वे संहार की ओर भी प्रवृत्त
होती है। ये तीनों गुण यदि परम शक्ति के अतिरिक्त किसी में विद्यमान है तो वह स्त्री है। देवी ही परम शक्ति है, वही प्रकृति मूलक भी है। पराक्रांतर से एक ही तत्व का भिन्न भिन्न नाम संकीर्णन है। देवी परंपरा है, सच्चिदानंद रूपिणी है, संसार बंधन हेतु भी है और मुक्ति प्रदायिनी भी है। वे एक सर्वेश्वरी है, अर्थात सभी ईश्वरों की ईश्वर है, जगदम्बिका है, जगन माता है, वे चंडिका भी है, दुर्गा भी है, काली, कपालिनी, त्रिनेत्रा, शिवा और शिव रूपा भी है तथा त्रैलोक्य जननी भी है। देवी महामाया है, विश्व की उत्पत्ति कारिणी भी है, सभी प्राणियों की माता है। स्त्री का मातृत्व भाव और वात्सल्य उसे देवी के समीप ले जाकर खड़ा कर देता है। समस्त मानवीय गुण, बुद्धि, कांति, क्षमा, श्री, शांति आदि देवी के गुण है। यही सर्वोच्च मानवीय गुण भी है। देवी जगत का कारण है, परंतु स्वयं इच्छा रहित है। शक्ति एवं प्रकृति दोनों का सामंजस्य आवश्यक है, चाहे वह देवी और स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में हो अथवा किसी परिप्रेक्ष्य में। शक्ति का प्रयोग प्रकृति अर्थात स्वभाव, गुण आदि पर निर्भर करता है। यदि सत्व गुण की प्रधानता है तो शक्ति द्वारा सात्विक कार्य संपन्न होगा। यदि तमोगुण प्रधान है तो तस्मिक। अतः शक्ति से अधिक यह महत्वपूर्ण है कि उसके धारक तत्वों की प्रकृति क्या है। शक्ति दैवीय भी है, शक्ति आसुरी भी है। देव तथा असुरों की प्रकृति में भिन्नता है। दैवीय शक्ति लोक कल्याणार्थ है, परंतु आसुरी शक्ति विनाशकारी है। ऐसे में व्यवस्था बनाने के लिए शक्ति स्वरूपा देवी को ही आगे आना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने देवी तथा स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में शक्ति एवं प्रकृति का सिद्धांत में देवी तथा स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में शक्ति एवं प्रकृति के सिद्धांत के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।